खबर अब आपको बता रहे हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाया जाएगा। तहव्वुर राणा के फौरन प्रत्यर्पण को लेकर अमेरिका की तरफ से सहमति जता दी गई है। कानूनी रास्ता पहले ही साफ हो गया था। कानूनी तौर पर अमेरिका में कोई अड़चन बाकी रही नहीं थी और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी फौरन तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण को लेकर सहमति जता दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। फ्रेंड्स, अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय हमारे संबंधों की महत्वपूर्ण कड़ी है। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world, actually. Today, I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India to face justice. As we deepen our defense partnership, we'll also strengthen our economic ties. हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा जी लगातार इस बड़ी कवरेज में बने हुए हैं और साथ ही हमारे दोस्त सहयोगी आप देख रहे हैं विशाल पांडे और जगविंदर पटियाल वॉशिंगटन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जरा जगविंदर से समझते हैं जिस तरीके से तहव्वुर राणा उसके फौरन भारत प्रत्यर्पण को लेकर सहमति बन गई है। कुल मिलाकर आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई की जो प्रतिबद्धता है दोनों देशों की, उसी पर यह एक बार फिर से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। जगविंदर, देखिए रोमाना, अपनी आखिरी अपील तहव्वुर राणा सुप्रीम कोर्ट में हार चुका था। उसने अपील की थी कि उसका एक्स्ट्रेडिशन नहीं होना चाहिए, उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का है उसने उसकी इस अपील को खारिज कर दिया और उसके बाद कोई विकल्प नहीं बचा था तहव्वुर राणा के पास। वो जिस तरह से ट्रंप ने कहा कि वापस वहां आ रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, भारत लाए जा रहे हैं। वो तो कैनेडियन सिटीजन है, पाकिस्तान से उसका वास्ता है। डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर उसने फंडिंग की और जिस तरह से मुंबई अटैक को इन दोनों ने स्पॉन्सर किया, उसके बाद भारत ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए उसको अदालती कार्रवाई और अदालत से उचित सजा दिलवाने के लिए जो है एक्स्ट्राडिशन अप्लाई किया था। तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उसका केस खारिज कर दिया, खत्म कर दिया, उसकी सारी अपीलें खत्म होगी। लेकिन एक संकेत इससे गया है, जिस तरह से दोनों चोटी के नेताओं ने अमेरिका और भारत के सामने जिस तरह से ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है, उसको एक उन लोगों को सीधा संकेत जाता है जो अमेरिका की जमीन से भारत के खिलाफ, चाहे वो खालिस्तान का एजेंडा हो या फिर आतंकी गतिविधियों को चलाने का एजेंडा चला रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि ट्रंप का आज का संकेत उन लोगों के लिए भी है जिन्हें हम गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं या सिख फॉर जस्टिस कहते हैं। उन तमाम लोगों को भी ये संकेत दिया गया और अपने जवाब के अंत में उन्होंने कहा भी कि मैनी मोर विल, यानी ये अकेला तहव्वुर राणा नहीं है, अब और लोग भी जाएंगे जो इस तरह से अमेरिका की जमीन से अपराध की साजिश रचेंगे। तो ये काउंटर टेररिज्म के लिए जिस हिसाब से भारत ने शुरुआत की थी या भारत के खिलाफ जो कुछ सिख फॉर जस्टिस या खालिस्तानी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, उनको सक्रिय रूप से एक्टिव करने के लिए जो यहां से भूमिका निभाई जा रही है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब है और मुझे लगता है कि ट्रंप आगे चल के उनको भी सीधा करेंगे। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र यहाँ पर जगविंदर कर रहे हैं विशाल, ट्रंप की तरफ से जो इस बात को अंडरलाइन कर दिया ना कि अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है, हमारे पास और भी कई अनुरोध हैं। तो कुल मिलाकर सरहद पार जो भारत के दुश्मन हैं, वो चाहे पड़ोसी पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका का पड़ोसी कनाडा, उन सब के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है विशाल।
देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग भी आतंकवाद को पालते पोसते हैं, जो लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे देश, उनको सीधा संदेश अमेरिका से गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए पाकिस्तान का यह कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को जो बढ़ावा मिलता है उस पर रोक लगानी चाहिए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। रोमाना तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है। भले ही सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील खारिज हो गई हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान देना कि दुनिया के सबसे बुरे आदमी का यहां से भारत वापस भेजा जाएगा ताकि वहां की अदालत में उसे सजा मिल सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान का स्वागत किया, खुशी व्यक्त की और कहा कि 26/11 हमले का जो दोषी है, जब वो भारत आएगा और अदालत अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी तो कहीं ना कहीं न्याय मिलेगा उन परिवारों का जिन्होंने अपनों को खोया है। तो यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह कहा जा सकता है कि मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात के बाद तहव्वुर राणा को जल्द भारत भेजने का रास्ता साफ हो गया है और अब बहुत जल्द तहव्वुर राणा को हमारी एजेंसियां भारत लाएंगी और उस पर जो कानूनी कार्रवाई है उसको शुरू करेंगी ताकि उसे सजा दिलाई जा सके, क्योंकि 26/11 हमले का वो दोषी है। और यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की इस बातचीत के दौरान जो ऐलान किया गया है वो सीधे तौर पर पाकिस्तान जैसे देशों को संदेश है कि अब वो सुधर जाए और आतंकवाद को बढ़ावा ना दे, आतंकवाद को पाले पोषे ना, नहीं तो भारत और अमेरिका दोनों काउंटर टेररिज्म को लेकर साथ है और इस तरह के कड़े एक्शन आने वाले दिनों में भी दिखाई पड़ेंगे। दीपक बोरा सर का रुख करते हैं। दीपक बोरा सर, मतलब अमेरिका की तरफ से भी साफ ये संकेत नहीं, संदेश दे दिया गया है कि भारत दोस्त, और ऐसे में दोस्त का जो दुश्मन उसको अमेरिका भी दुश्मन ही मानता है। ये दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश जो अमेरिका की तरफ से दिया गया। 100% अमेरिका भी तो पीड़ित है आतंक से। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री जो बेवकूफ सा है वहां ट्रूडो, उसको क्या बोला था कि आप लोग आतंकी भेज रहे हो, आप फेंटानिल भेज रहे हो जो चीन में बनती है, रिक्रिएशन ड्रग। अमेरिका उससे खोखला होता जा रहा है, हमारा समाज खोखला होता जा रहा है। उसने बहुत कड़े शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने आतंकियों की भी बात की थी। मैम, इसमें मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले तो आपको मुबारक देता हूँ, आपने कहा कि 2 लीडर्स ऑफ 2 पावरफुल कंट्रीज, ये बहुत अच्छा है। अभी वो इंडिया नहीं है जो कमजोर था, अभी ये भारत है जो बहुत शक्तिशाली है। ट्रंप ने कंफर्म किया है कि ये जो राणा फाना है ये वापस जाएगा भारत। अब आप इसको कंपेयर करिए इंग्लैंड के साथ, सारे उनकी जो लीगल सिस्टम से खत्म हो गए, फिर भी वो दस्तखत नहीं कर रहे कि जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स वहां पे हैं। अंग्रेज अपने आप को अभी तक सुपीरियर समझते हैं, यूरोप के लोग हैं नहीं सुपीरियर, पीछे गिरे हुए हैं। यूरोप खत्म हो रहा है, लेकिन मैम ताकत खत्म हो गई, पैसा खत्म हो गया, अक्कड़ नहीं अभी तक खत्म हुई। और अमेरिका में आप जो देख रहे हैं, उसने कहा कि यस, इनको हम वापस भेजें, हमारा क्या लेना देना इनसे। दूसरी चीज, जो 104 डिपोटीज आए थे मैम, आप ही के न्यूज चैनल, शानदार न्यूज चैनल पर मैंने सुना था, इसमें से पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, गुजरात से हैं। लेकिन जब मैंने थोड़ा डीपली अपने दोस्तों से वहां पूछा कि इनको आपने पकड़ा कहां पे था, उन्होंने कहा ज्यादातर गुरुद्वारों में पकड़ा था, वहां इनको पनाह दे रहे थे और इनको रेडिकलाइज कर रहे थे। तो हमने वहां पर रेड किया और उसके बाद एकदम से जो है सब कुछ वहां पर ठीक हो गया। हमने देखा कि कोई दिक्कत नहीं है, इनको बाहर निकाल दिया हमने। तो ये जो है चीजें बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दुनिया को संदेश है कि नो मोर टेररिज्म, और जिन देशों ने उसको अपनी विदेश नीति बनाया है, अपनी नेशनल पॉलिसी बनाया है, हम उनके साथ सख्ती से पेश आएंगे। फाइनली एक चीज बता देता हूं कि ट्रंप बाइलैटरलिस्ट है, ये मल्टीलैटरल फल्टीलैटरल में विश्वास नहीं करता। संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई जिक्र नहीं किया है, कभी किया हो तो हल्का सा। डायरेक्टली बात करो। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, मुझे लगता है आप इस पर अच्छे से जवाब दे पाएंगे। वो अभी तक वो कनाडा और वो जिस तरीके से बाइडेन के दौर में वो 5 आइज वाला एक सहारा लेकर वो जो खेल गंदा भारत के खिलाफ खेलने की कोशिश कर रहा था, अब ट्रंप के राज में भारत के खिलाफ वो खेल भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सर, ये भी मैसेजिंग क्लियर हो गई है। 100%, जिसको आप डीप स्टेट कहते हैं, मैं डार्क स्टेट कहता हूं। वो काला राज्य है, वहां का काली हुकूमत है। हाँ, एक रेगुलर हुकूमत है, लेकिन वो उसकी बात सुनते नहीं है। ट्रंप ने पिछली बार भी, ट्रंप 1.0 में कहा था कि मैं वॉशिंगटन की दलदल को साफ करूंगा, वो डीप स्टेट की बात करे तो नहीं कर पाया। इस बार उसका जो जनरल है सफाई करने के लिए, उसका नाम है एलॉन मस्क, और उसने अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका में जजेस हैं, उनका लीगल सिस्टम भी बहुत बिगड़ा हुआ है, जो ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिकन संविधान में प्रेसिडेंट के पास ओवरव्हीलिंग पावर है, वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए
कोर्ट की जजमेंट को भी खारिज कर सकता है। ये अमेरिका का सिस्टम अभी वहां पर हल्के हल्के से इवॉल्व हो रहा है। तो मेरा ये मानना है मैम कि ये जो राणा है और बाकी लोग जो पन्नू है, पन्नू का भी आप देखिए, आप कोई नाम नहीं सुन रहे, चुप करके बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है मैंने मुंह खोला, ये जहाज में बिठा के बेड़ी लगा के हथकड़ी लगा के मुझे भेज देंगे। सो वेरी पावरफुल मैसेज एंड थैंक यू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। एज एन इंडियन आई से थैंक यू सर, थैंक यू फॉर सेंडिंग दीज स्काउंड्रल्स बैक टू इंडिया। बिल्कुल, आपने क्योंकि पन्नू का नाम ले ही दिया है, मुझे लगता है जरा सा जल्दी से जगविंदर पटियाल का रुख करते हैं और जगविंदर पटियाल से ये समझते हैं कि जिस तरीके से अब ये मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई है, तहव्वुर राणा को फौरन प्रत्यर्पण भारत उसका किया जाएगा, इस पर सहमति बन गई है। तो कहीं ना कहीं पन्नू जैसे जो भारत के दुश्मन बिलों में छुपकर बैठे रहते हैं और भारत के खिलाफ जब भी जहर उगलने का मौका आता है तो उसको चूकते नहीं हैं, उनको भी यहां पर अब अलर्ट होने की कोशिश है। और जो बात कह रहे थे ना दीपक सर कि देख लो अब पन्नू जो है कहीं पर भी वो बिलबिलाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जगविंदर, देखिए रोमाना, अगर पिछले एक साल की पन्नू की सारी पॉलिटिक्स और उसका खालिस्तान का एजेंडा देखें तो जो बाइडेन की गवर्नमेंट में उसके मन में जो आया उसने बोला। सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया गया कि उसके असैसिनेशन की जो कोशिश हुई है उसके पीछे भारतीय सरकार के एजेंट थे और उन्होंने ये साजिश रची थी। प्रूव कुछ नहीं हुआ लेकिन उसने सबन भेजना शुरू कर दिया। अगर पिछले एक साल में पन्नू के जितने भी भारत विरोधी यहां से एजेंडाज चलाए गए खालिस्तान को लेकर, उन्होंने हर बड़े कार्यक्रम में कहा, चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त का या कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम हो या कोई भी G20 का कार्यक्रम हो, उसने कहा कि हम इसे खराब करेंगे। मतलब उसके स्टाइल से यह लगता था कि अमेरिका में उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा हो रहा था। ऐसा नहीं है कि भारत ने कूटनीतिक तौर पर इसका विरोध नहीं जताया होगा, लेकिन अब जो संदेश दिया गया है उससे एक बात साफ हो जाएगी, कहीं अपना नंबर तहव्वुर राणा वाला तो नहीं लग जाएगा। भारत ने जो डोजियर तैयार किए हैं, अगर वो डोजियर आ जाएगा तो अमेरिका कार्रवाई तो नहीं करेगा। ये मान लिया जाता है कि ट्रंप कोई भी फैसला जब लेने लगते हैं तो एक बार जो मुंह से निकल गया वो कर देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि उन पर कोई दबाव होगा या वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने पॉलिटिकल हितों को देखते हुए पलट जाएंगे। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फिर हाँ कर दी। इस बात को लेकर ट्रंप से डरते भी हैं बहुत सारे लोग, चाहे वो क्रिमिनल हो या यहाँ के सिस्टम के अंदर के लोग हों। तो ट्रंप को यह माना जाता है कि ये बंदा कुछ भी कर सकता है यार। तो इस लिहाज से ये उन लोगों के लिए खतरा होता है जो यहां से भारत में बैठकर एजेंडा चला रहे हैं या भारत में बैठे अपने लोगों को गुमराह करके उनसे गलत चीजें करवा रहे हैं। लेकिन एक बात और चौंकाने वाली है, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू है वो ट्रंप वॉल पर आया था। जब ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी उसके बाद उसने अपना वीडियो डाला था और उसको बहुत ज्यादा शेयर भी करवाया गया था, इसलिए कि ट्रंप आ गया तो भी भारत ये ना सोचे कि उसको जो यहां से गतिविधियां करने में कोई दिक्कत आएगी या भारत के खिलाफ जो एजेंडा एसएफजे या फिर वो गुरपतवंत सिंह पन्नू चला रहा है उसमें कोई दिक्कत आएगी। मगर आज जिस तरह से तहव्वुर राणा के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है उसके बाद संकेत ये जाता है कि भाई साहब आप भले किसी भी मेरी ट्रंप वॉल में खड़े हो जाएं आके या कोई भी वीडियो डाल दें, लेकिन जब मौका आएगा तो आपको निपटाने में भी शायद वही कानून काम करेगा और यही सिस्टम काम करेगा जो तहव्वुर राणा के खिलाफ कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि किसी भी देश के खिलाफ अगर दूसरे देश से कोई साजिश हो रही है, अमन चैन को खराब करने की हो रही है, युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है पैसे का लालच देकर, तो इस तरह के एजेंडा पर ब्रेक लगनी चाहिए और ये एक अच्छी शुरुआत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।